हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी कहते किसे हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है जो हमारे 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ता है, तो इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स हम एंजियोस्पर्म को कहते हैं, जिसमें फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। बाकी जो पिछले 4 क्लासेस हैं जैसे जिम्नोस्पर्म तक, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से इसमें चैप्टर में क्या क्या है और चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज का या फिर किसी भी वस्तु का जब हम बाहरी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चीजों का स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले किसी भी प्लांट में होता है, सबसे पहला होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम, फिर होता है लीफ, फिर होता है फ्लावर, फिर आता है फ्रूट, फिर आता है सीड। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। इन्हीं 6 पॉइंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट में सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं उसको हम भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे फैमिली के बारे में, जिसमें 3 फैमिली हमारी दी हुई है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इन 6 पॉइंट को हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाए इस चैप्टर के बारे में। और इसमें चैप्टर में एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं, तो इसको मैं एग्जाम्पल बीच बीच में बताते हुए चलूंगा और किस तरीके से एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना है वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रूट से। करो। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट जिसे हमने बताया था रूट, हम रूट स्टार्ट करते हैं। रूट तो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि जैसे कोई सीड होता है, जैसे मान के चलिए, ये डायग्राम इतना अच्छा हो नहीं रहा है दोस्तों, मान के चलिए जैसे ये सीड हो रहा है, अगर इसको अगर हम सीड कह रहे हैं तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है प्लीम्यूल, एक को हम कहते हैं प्लीम्यूल और एक को कहा जाता है रेडिकल। एक को कहा जाता है प्लीम्यूल और एक को कहता है रेडिकल। जो इसका असेंडिंग पार्ट होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, और जो इसका डिसेंडिंग पार्ट होता है इसको हम रूट कहते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक ही जो है वो रूट है। तो हम रूट के बारे में जानेंगे, रूट के कितने टाइप होते हैं, रूट के क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि एक सीड हो गई, सीड के 2 पोर्शन हो गए, एक प्लीम्यूल और एक रेडिकल। प्लीम्यूल से हमारा निकलता है स्टेम और रेडिकल से हमारा निकलता है रूट। तो फिर आगे हम जानेंगे रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ अभी हम बताएंगे रूट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये हमारा ये ग्राउंड हो गया, और जो रेडिकल तो जो प्राइमरी रूट से निकलती है, जैसे कि ये हमारा रेडिकल हो गया, यहाँ से एक ऐसे रूट डायरेक्ट निकलती है। उसके बाद प्राइमरी रूट से एक रूट फिर उसी के सामने से उसी के साथ निकलती है, इसको सेकेंडरी कहा जाता है। सेकेंडरी के बाद फिर उसमें से इस तरीके से रूट निकली होती है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको कहा जाएगा प्राइमरी, फिर इसको कहा जाएगा सेकेंडरी और इसको कहा जाएगा टर्सरी। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो इसका एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है मस्टर्ड, जो कि आप सब जानते हैं डाइकोट है। तो इस तरीके से टैप रूट हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा रूट हमारा आता है, ये ग्राउंड हो गया। इसमें जो हमारा जो प्राइमरी रूट निकला होता है, क्योंकि आप जानते हैं रेडिकल से निकला होता है, वो काफी शॉर्ट लिव्ड माना जाता है। तो काफी नॉर्मल ऐसे छोटा सा निकला होता है। उसके बाद फिर इस तरीके से इसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में कहीं से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, इसको आप कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसका हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वीट, जो कि आप जानते हैं कि मोनोकॉट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, इसका एग्जांपल है वीट।
वीट क्या है दोस्तों? वीट है मोनोकॉट। और हमारा मस्टर्ड क्या है? डाइकोट। ऐसा माना जाता है कि टैप रूट सिस्टम जो है वो डाइकोट में मिल पाया जाता है, और जो मोनोकॉट है वो फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद हमारा एक और आता है जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये जो रूट होते हैं ये काफी अलग तरीके, स्पेशल तरीके के रूट होते हैं जो कि रेडिकल से नहीं निकले होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया अदर देन रेडिकल। दोस्तों फिर से हमारे एनसीईआरटी में ये पूरी लाइन इस तरीके से लिखी गई है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर देन रेडिकल। तो ये रेडिकल से ना निकल कर कुछ अलग जगह से निकलती है। तो इसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो ये हो गया फाइब्रस, नहीं दोस्तों सॉरी, फाइब्रस नहीं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट। इसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक। बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसको आप कह सकते हैं बनियान ट्री। 3 एग्जाम्पल है उसमें, पहला है बनियान ट्री और दूसरा है ग्रास और तीसरा है मॉन्स्टेरा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इस रूट पोर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना रूट जो होता है किसी भी सीड का डिसेंडिंग पार्ट होता है जो कि ग्राउंड में निकला होता है। रूट 3 टाइप के हैं, पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। जो हमारे टैप रूट हैं और फाइब्रस रूट हैं ये रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं, और जो फाइब्रस रूट, जो एडवेंटिशियस रूट है वो रेडिकल से ना निकल के अदर देन रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। तो इसके 3 एग्जांपल है, बीजीएम बनियान ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा। टैप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड हो गया और फाइब्रस रूट का वीट हो गया। तो इस तरीके से हमारे तीनों रूट खत्म होते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ रूट में। दोस्तों अब हम आएंगे फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट दोस्तों ये एक रिवीजन वीडियो है, फुल क्लास वीडियो है तो नहीं, तो इसलिए अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जा रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ज़्यादा पॉइंट कवर करना है कम से कम समय में। और अब सब जानते ही हैं कि पेपर में सिर्फ 1 महीने का टाइम रह गया है, तो कम से कम जितना हम रिवीजन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो फंक्शन ऑफ रूट में जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में 4 फंक्शन लिखे गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पहला हमारा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा हमारा है एंकरेज टू प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट मतलब वही मजबूती देना। तीसरा हमारा है स्टोरेज ऑफ फूड। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी पत्तियां होती हैं फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी कैसे करती हैं? सनलाइट में करती हैं। मान के चलिए अगर कई ऐसे जगह हैं या फिर किसी सीजन में ऐसा होता है कि धूप 3-4 दिन तक निकली ही नहीं, तो उसमें तो भोजन बनेगा नहीं, उसमें तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगी। तो जो हमारा रूट होता है वो फूड स्टोरेज का भी काम करता है। तो जो हमारी पत्तियों को भोजन की खाने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो स्टोर किया हुआ फूड है जो कि रूट ने अपने आप जमा करके रखा हुआ है, ये पत्तियों की तरफ भेजते हैं। तो इसका तीसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। और हमारा चौथा और लास्ट है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये रूट पीजीआर को भी सिंथेसिस करता है। तो इस तरीके से हमारे रूट के 4 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दूसरा हो गया एंकरेज टू प्लांट पार्ट, तीसरा हो गया स्टोरेज ऑफ फूड और चौथा हो गया सिंथेसिस ऑफ पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस तरीके से हमारा रूट जो टॉपिक था इस तरीके से पूरी तरीके से खत्म होता है। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन कराता हूँ कि हमने
पूरे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा रूट, जो कि सीड में दो पार्ट होते हैं, एक प्रीम्यूल एक रेडिकल। जो हमारा रूट होता है वो रेडिकल से निकलता है, रेडिकल से एक ओरिजिनेट होती है जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी। इस तरीके से एक सिस्टम बनता है जिसको बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड है जो कि डाइकॉट है। दूसरा है जो रेडिकल से जब एक रूट प्राइमरी रूट निकलती है, काफी शॉर्ट ट्रिप होती है, छोटी होती है, तो इस रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके एग्जांपल दिए गए हैं वीट। उसके बाद एक रूट होती है जो कि रेडिकल से ना निकल के अदर देन रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताया था, BGM बैकग्राउंड म्यूजिक से आप याद कर सकते हैं। B से बनियान ट्री, G से ग्रास और M से मॉन्स्टेरा। और उसके बाद फिर आते हैं फंक्शन ऑफ रूट में। रूट के 4 फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फिर एनकरेज टू प्लांट पार्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, और चौथा है सिंथेसिस ऑफ PGR। इस तरीके से हमारा रूट टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि मैं आप पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रीजन ऑफ रूट। काफी छोटा टॉपिक है, काफी सिंपल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ। उसके पास हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। तो हम आएंगे रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट, देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से हमारा ये पोर्शन हो गया। ये हमारा रूट हो गया, ये रूट हेयर निकले हैं। ये एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं रूट कैप। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट कैप। फिर ये होती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और एक आती है रीजन ऑफ इलोंगेशन। दोस्तों एक आती है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर आता है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें 4 पोर्शन है। पहला रूट कैप, दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सेल डिवीजन होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद जब ये सेल डिवाइड होकर जब उसके अगले पोर्शन में पहुँचते हैं, अगले रीजन में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे सेल इलोंगेट होते हैं, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर उसी के जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे जो सेल जो होते हैं, जो इलोंगेट होकर गए रहते हैं, वो वहाँ पे मैच्योर होते हैं। और जो ये साइड में जो निकले हुए ये होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि रूट हेयर का काम होता है। रूट हेयर का काम क्या होता है? तो रूट हेयर का काम वही होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो मिट्टी से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना होता है वो काम हमारा रूट हेयर ही करता है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट है रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रूट हेयर। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा टॉपिक रीजन ऑफ रूट खत्म होता हुआ। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रूट के 4 फंक्शन थे, लेकिन जो हमारा रूट है वो इन 4 फंक्शन के अलावा कुछ और फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो गया। तो इसी के लिए इस टॉपिक का नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसके 3 टॉपिक आप बताएंगे। सबसे पहला क्या होगा? स्टोरेज। सबसे पहले स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुआ। दूसरा सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हुआ। और तीसरा रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हुआ। रेस्पिरेशन के लिए जब मॉडिफाइड हुआ तो 2 तरीके से, एक प्रॉप रूट और दूसरा हमारा स्टील रूट। और उसके बाद स्टोरेज के लिए 2 तरीके से हमारा मॉडिफाइड होता है रूट। पहला बंद करो।
एक स्टोरेज में टैप रूट मॉडिफाई होता है और उसके बाद फाइब्रेट रूट जो है वो मॉडिफाई होता है। जो हमारे सपोर्ट के लिए रूट दो तरीके से मॉडिफाइड हुआ, एक प्रॉप रूट और दूसरा स्टेट रूट। और इसमें रेस्पायरेशन में हमारा निमेटोफोर बनता है, निमेटोफोर बनता है। इसका हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है राइजोफोरा। इसका राइजोफोरा हो गया। इसका एग्जांपल होगा मेज और होगा शुगर केन। मेज और शुगर केन और हमारा स्टील रूट का। तो दोस्तों हमारा रूट जो है तीन तरीके से मॉडिफाई हुआ। मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हुआ तो टैब रूट भी मॉडिफाइड होगा, और जो हमारा फाइब्रस रूट है फाइब्रस रूट भी मॉडिफाई होगा। उसके बाद सपोर्ट के लिए रूट दो तरीके से मॉडिफाइड हुआ, एक प्रॉप रूट और एक स्टील रूट। रेस्पायरेशन के लिए रूट मॉडिफाइड होता है जिसके में वो निमेटोफोर बनाता है, जिसका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया राइजोफोरा। उसके बाद हमारा जो स्टोरेज के लिए रूट मॉडिफाई होता है तो टैप रूट है। तो टैप रूट का हमारा एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक है कैरेट और दूसरा है टर्निप। कैरेट हो गया और दूसरा हमारा होगा टर्निप। और उसके बाद तीसरा हमारा है फाइब्रस रूट जो है वो जब मॉडिफाइड हुआ तो उसका एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया गया स्वीट पोटैटो। तो स्टोरेज के लिए रूट दो तरीके से मॉडिफाइड हुआ, टैप रूट में कैरेट और टर्निप और फाइब्रस रूट में स्वीट पोटैटो। उसके बाद सपोर्ट में रूट दो तरीके से मॉडिफाइड होता है, एक प्रॉप रूट और एक स्टील रूट। प्रॉप रूट का हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया बनियान मतलब बरगद। और स्टील रूट में मेज और शुगर केन। मेज और ये हमारा हो गया शुगर केन। इस तरीके से मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। सबसे पहला स्टोरेज, सपोर्ट और रेस्पायरेशन। दोस्तों इस तरीके से आप या तो नोट्स बना लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे स्टेप और उसके मॉडिफिकेशन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।